कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो हर रोज स्कूल आने जाने के लिए लग्जरियस कार है। उसके पास समय बिताने के लिए हास्य पुस्तकें भी होती हैं। फिर हम देखते हैं कि लड़की है जिसका स्कूल बैग एक लग्जरी ब्रांड का है जिसकी कीमत $5 मिलियन है। एक दिन एक लड़का अपने रात के खाने का आनंद लेने के लिए पूरे मिशेलिन रेस्तरां को बुक करता है। उसने अपने नौकर से कहा कि यहाँ गरीब और कुत्ते नहीं आ सकते। फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। एक लड़का जिसे अपनी पसंद की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए 280 लाख की एक स्वेटर गिफ्ट करता है, लेकिन लड़की डर जाती है और विनम्रता से उसे माफ कर देती है। यह देख लड़का गुस्से में आकर स्वेटर को कूड़ेदान में फेंक देता है। इसके बाद लड़का एक बाइक की दुकान में जाता है और उसे एक बाइक पसंद आ जाती है। दुकानदार को लगता है कि वह इसे खरीद नहीं सकता क्योंकि इसकी कीमत 500 लाख है, लेकिन लड़का कहता है कि अगर दूसरी नई बाइक पहले से नहीं बिकी होती तो वह इस सस्ती बाइक को नहीं देखता। फिर वह अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है और बाइक लेकर घर चला जाता है। इन स्टूडेंट्स के लिए पैसे सिर्फ मिट्टी के समान हैं। वे पैसे बैंक में रखने की बजाय इसे खर्च करना पसंद करते हैं। लेकिन अमीर होने के बाद भी एक बात कॉमन थी, जो है कि सभी एक जैसी यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। यह कहानी होराइजन इंटरनेशनल हाई स्कूल की है, जहां सभी स्टूडेंट अमीर घरानों से आते हैं। इस स्कूल में एजुकेशन से अधिक इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के पैसे को दिया जाता है। कोरिया के अमीर लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज नेटवर्किंग है। हालांकि अमीरों के बीच भी भेदभाव होता है। इस स्कूल में एक लड़की है लूना, जो खुद को रानी मानती है। उसने एक बार सिर्फ किसी को देखकर ही उसे स्विमिंग पूल में पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया था। नए टीचर ने उसकी गंदी हरकतों से परेशान होकर उसे माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन लूना ने हंस दिया। अगले ही पल कई छात्र अंदर आए और खुद को दोषी ठहराया ताकि वे बेग जिना के साथ अच्छे संबंध बना सकें। लूना नोवा ग्रुप की इकलौती बेटी है और उसके लिए पैसे का कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ उस ऊंचे दर्जे की ताकत का आनंद है। ताकत का आनंद आता है। एक दिन कक्षा में वह आराम से सो रही थी। अंग्रेजी के टीचर ने उसे जगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि स्कूल के छात्र बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अगर आप एक छात्र हैं तो कम से कम स्कूल के शिष्टाचार बनाए रखें। लूना ने बदतमीजी से पूरी किताब पढ़कर सुना दी और फिर शिक्षक का मजाक उड़ाया। टीचर चुप हो गए, लेकिन उसने कहा, आपका परफॉर्मेंस भी खराब है और आप बुनियादी स्पैक भी नहीं कर सकती। और फिर लूना सो गई। इस लड़की के सामने हमारी नायिका न तो ऊंची जाति की है और न ही उसके पास कोई शक्ति या प्रतिष्ठा है। वह एक पोर स्टूडेंट है, लेकिन उसने इस स्कूल में एडमिशन लेने का पूरा प्रयास किया है ताकि वह इस रानी को चैलेंज दे सके। आखिर में क्या होगा हम देखेंगे। पोर लड़की पहली बार घर में ट्यूशन पढ़ने आई और उसे रिच गर्ल ने तुच्छ समझा। वह पहली बार इस शहर में आई थी और बिस्कुट खाना चाहती थी ताकि असहजता कम हो सके, लेकिन रिच गर्ल ने बिस्कुट का घमंड किया और कहा कि यह बहुत एक्सपेंसिव है। ओह गॉड, तुमने यह लाया है। उस ट्यूशन फीस के लिए लड़की को यह सब सहन करना पड़ा। अमीर महिला ने लड़की को बताया कि उसने अपनी बेटी को होराइजन इंटरनेशनल हाई स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। What you up to? लेकिन उसकी बेटी के मैथ के मार्क्स बहुत खराब थे, इसलिए उसे एक्सपेंसिव ट्यूटर की जरूरत थी। उसने कहा, ओह, लेकिन लड़की को डाउट हुआ। पहले दिन की कक्षा में वह अमीर लड़की बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि नए बैग के साथ सेल्फी ले रही थी। बैग की कीमत सुनकर गरीब लड़की हैरान रह गई, जो 1 साल की ट्यूशन फीस से भी ज्यादा थी। लड़की ने बैग के बारे में पूछा तो अमीर लड़की ने उसे एक बैग दे दिया और कहा कि यह तुम्हारे लिए है। लड़की जो उसे लेने में हिचकिचा रही थी, उसे पता था कि इस बैग की कीमत उसे विदेश में पढ़ाई के लिए काफी है, लेकिन जब उसने बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो अमीर लड़की ने उसे वापस खींच लिया और कहा, मेरी माँ कहती है हमारे देश के लोग वे चीजें नहीं चाहते जो वे नहीं पा सकते। फिर वह लड़की पैकेज लेने चली गई। लड़की का नाम ओलिविया है। उसके पिता विकलांग हैं और भाई निठला पड़ा सोता रहता है। घर के खर्चे वह खुद काम करके चलाती है। वह भी अमीर बनना चाहती है। दूसरे दिन उसने वह एक्सपेंसिव बैग निकाला और सेल्फी लेने लगी। उसने फोटो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उसे नहीं पता था कि यह फोटो उसके जीवन को बदल देगी। अगले दिन स्कूल में उसकी दोस्त ने उससे पूछा और
वह बाथरूम में छिपकर इंस्टाग्राम चेक करने लगी। वह हैरान थी कि उसकी पोस्ट वायरल हो गई थी, हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे। अब उसकी क्लासमेट जो उसे गरीब मानते थे उसे अमीर मानने लगे। उसने कहा, हाँ वास्तव में मैं अमीर हूँ। स्कूल के बाद वह तुरंत नैयॉन के घर गई और वहाँ की लग्जरी चीजों की फोटो लेने लगी। उसकी क्लासमेट की नजरों में वह पूरी तरह से खो गई। जब लोगों ने पूछा कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया तो उसने झूठ बोला और कहा, यह सब मैंने खुद कमाया है। लेकिन किसी ने कहा, जो सबसे गरीब होता है वही सबसे अमीर दिखने की कोशिश करता है। एक दिन ओलिविया ने लूना के कपड़े देखे जिसमें होराइजन इंटरनेशनल हाई स्कूल की यूनिफॉर्म थी। उसे यह देखकर जलन हो गई और उसने इसे चुपके से पहनकर सेल्फी ली और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। लेकिन लूना अचानक वापस आ गई। ओलिविया के पास सोचने का समय नहीं था और वह बिस्तर के नीचे छिप गई। उसका फोन कुर्सी पर रह गया था जिसमें उसका राज था। लूना ने सब देख लिया। ओलिविया ने माफी मांगी। नैयॉन ने माफ कर दिया और कहा कि वह किसी को नहीं बताएगी। लेकिन जाने से पहले उसने कहा, मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था। अब उसे रात में काम करने के साथ साथ लूना के काम भी करने पड़ते थे। उसे लूना के साथ शॉपिंग कराने और उनकी फोटो खींचनी पड़ती। लूना के लिए ओलिविया केवल एक नौकर थी। स्कूल के काम भी उसे करने पड़ते। इस झूठ को बनाए रखने के लिए ओलिविया को सब सहन करना पड़ा। परीक्षा की तैयारी के बीच लूना ने उसे फोन किया और कहा कि वह इंटरव्यू स्पीच लाना भूल गई। लूना ने धमकी दी कि अगर उसने स्पीच नहीं लाई तो वह सब बता देगी। ओलिविया ने स्पीच लाने के लिए बहुत मेहनत की। लूना ने उसे देखकर खुश होकर कहा कि उसकी नौकर बहुत अच्छी है। ओलिविया की इंसर्ट किया और जब लूना ने स्पीच को कूड़ेदान में फेंक दिया तो वह और भी टूट गई। ओलिविया बाथरूम में रोने लगी और उसे समझ आ गया कि गरीब और अमीर बच्चों में बहुत अंतर है। लेकिन एक क्लासमेट ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वह भी कुछ बड़ा कर सकती है। उसने उसे बाल बांधने के लिए एक रबर बैंड दिया ताकि वह अपनी सफाई कर सके। ओलिविया ने आखिरकार थोड़ी सी गर्मजोशी महसूस की। लेकिन जैसे ही वह लड़की जाने वाली थी, ओलिविया ने देखा कि वह भी बुली का शिकार थी। इससे ओलिविया का गुस्सा फिर से भड़क उठा। जब लूना एडमिशन स्पीच दे रही थी, ओलिविया ने गुस्से में मीटिंग रूम का दरवाजा जोर से खोला। उसने मुट्ठी बांधी और पानी की बाल्टी लेकर उसके पास पहुंच गई। मैं तुम्हें घर भेजना चाहती हूँ, तुम्हें इंसानियत रखनी होगी। इस पल में उसका दिल बहुत हल्का हो गया। लेकिन नोवा ग्रुप की इकलौती बेटी लूना ने कभी इस तरह का अपमान नहीं सहा था। जल्द ही गरीब लड़की को अमीर महिला का बदला सहना पड़ा। अमीर महिला ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा जिससे उसकी नाराजगी जाहिर हुई। गरीब लड़की की प्रतिष्ठा बुरी तरह से खत्म हो गई थी। लेकिन अमीर महिला का गुस्सा यहीं नहीं रुका। सौभाग्य से स्कूल की लीशा पास से गुजर रही थी। अमीर महिला ने तुरंत अपने चेहरे का भाव बदल दिया और लीशा से विनम्रता से अपनी बेटी को एक और मौका देने की विनती की, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन होराइजन हाई स्कूल के सामने यह कोई मायने नहीं रखता। लीशा ने शिष्टाचार के साथ उन्हें तुरंत छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उसके अनुसार सही या गलत यह होराइजन हाई स्कूल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा था। उसने अपने हाथों से इशारा करके कहा, यहाँ इस तरह के छात्रों की कोई जगह नहीं है। लीशा की इस बात ने अमीर महिला के गुस्से को और बढ़ा दिया। उसने जोर से ओलिविया को धमकी दी, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी के लिए यही करना होगा। जब हुएरिन स्कूल लौटी तो उसकी क्लास टीचर ने तुरंत उसे बुलाया। अमीर महिला ने 1 घंटे में सैकड़ों शिकायत कॉल किए थे और अपनी नाराजगी निकालने के लिए टीचर ने हुएरिन पर अपना गुस्सा निकाला। उसने जोर से हुएरिन को डांटा कि उसने अमीर लड़की का झूठा दावा किया, फर्जी यूनिवर्सिटी प्रोफाइल बनाई और घर घर ट्यूशन किया। सिर्फ इन्हीं कारणों से उसे तुरंत निकाल दिया जा सकता था। अमीर महिला ने हुएरिन पर चोरी का भी आरोप लगाया था जिससे उसे कानूनी परेशानी भी हो सकती थी। हुएरिन ने खुद को निर्दोष समझाया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि बदला इतना क्रूर होगा। जब वह क्लासरूम में लौटी तो उसके सहपाठी उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। नैयॉन ने उसकी प्रोफाइल को ऑनलाइन फैला दिया था, लेकिन सहपाठी उसे माफ नहीं कर रहे थे। वे उसके सामने मजाक उड़ा रहे थे। इस सब के बावजूद ओलिविया ने यह स्वीकार किया कि यह उसकी ही गलती थी। उसने चुपचाप सब सहा। लेकिन लूना का बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने ओलिविया को धमकी भरे मैसेज भेजे